हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई बोर्ड के हिंदी के टर्म 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें, इस वीडियो पे हम लोग ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसमें आपको 70 प्लस स्कोर करने का मौका मिलेगा। 80 में आपको 70 प्लस स्कोर करने का मौका मिलेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह का हर सब्जेक्ट का वीडियो का ट्रिक मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। आप अगर ज़्यादा स्कोर कीजिएगा तो हमारा यूट्यूब भी बढ़ेगा आगे, आपका फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वो भी आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ये आपका सेट ए का है, और जिसका जो आप सेट बी है उसको हम वो भी करवा देंगे, आपको सेट बी भी करवा देंगे। लेकिन सेट ए वाले आप इसको देख लीजिए और सेट बी वाले भी देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप जो कीजिएगा, खंड क में आपको क्या दिया रहेगा, एक गद्यांश रहेगा, और गद्यांश को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ से आपका 3 नंबर फिक्स रहेगा। 3 से 4 नंबर आपको फिक्स करना पड़ेगा। 1 नंबर कट जाए लेकिन 4 नंबर आपको इस यहाँ गद्यांश से आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बिल्कुल, और एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं बना के आएंगे, क्योंकि आपको स्कोर करना है और इसको आपको बढ़िया से समझ के पढ़ना है। टाइम लग जाए लेकिन समझ के पढ़ना है। और आपका ये 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का उत्तर आपको सही सही बना के आना है। देखिए, आपको हम बता देते हैं इसका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का, आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पे क्या है, स्वावलंब का क्या अर्थ है। स्वावलंब का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अपना सहारा स्वयं बनाना। क्या? अपना सहारा स्वयं बनाना। आप लोग गद्यांश को बढ़िया से पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश आपका एग्जाम में रहे, लेकिन इस ट्रिक को अपना लीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो पे। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, प्रालंबी कैसे लोग होते हैं। प्रालंबी कैसे लोग होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन होते हैं? दूसरों पर आश्रित। दूसरों पर आश्रित। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न आपका, कह रहा है प्रालंबी किसके अधीन पर बनकर रहते हैं। तो इस अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पे, तो ये इसी से आंसर चुन करके लिखे हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है आपका, प्रालंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, आश्रय देने वाले के। किसके? आश्रय देने वाले के। और 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन सब समझ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति। कौन? आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपना दुख पीड़ा और मान सम्मान समझ सकता है। डी नंबर आंसर। और 5 नंबर प्रश्न है आपका, व्यक्ति विहीन जीवन किनके समान होता है। व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। कैसा? पशु और कीड़े मकोड़े के समान। बिल्कुल इस गद्यांश को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 5 में 5 बन जाएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद है, और देखिए यहाँ पे आपको एक पदांश रहेगा, उस पर आपको आधारित 5 प्रश्न रहेगा। वो 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। ये जो पदांश दिया गया है आपका, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह आपका 5 और 5 आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, 10 में आपको 9 नंबर कम से कम सही करना है। आपको 9 या 8 नंबर कम से कम आपको बता रहे हैं हम कि 9 से 8 नंबर इसमें फिक्स करना। एक नंबर गलत हो जाए चलेगा। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है आपका, इसी पदांश से लिया गया है प्रश्न आपका, पदांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। देखिए, पदांश में किन व्यक्तियों का और संकेत किया गया है। तो इसका 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा, जो बाधाओं से घबराते नहीं है। किसके बारे में जिक्र किया गया है? जो बाधाओं में घबराते नहीं है। इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो सारा प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न आपका, कह रहा है दुख आने पर कौन घबराते हैं। दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर आंसर, जो मेहनती नहीं होते वो दुख आने पर घबराते हैं। उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न आपका, समय आने पर परिश्रम लोग किसका सामना कर लेते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, शेर का। किसका? शेर का। अगर इस पदांश को आप लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ए नंबर आंसर, कठिन परिश्रम करना। कैसा? कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल। 10 नंबर, वीर शब्द का विलोम क्या होता है। वीर शब्द का विलोम क्या होता है। तो वीर मतलब साहसी, हिम्मती, बहादुर, लेकिन कायर इसका विलोम शब्द होगा। जो डरपोक होता है वो क्या होगा, विलोम होगा वीर का। तो इस तरह से आप ना अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो 8 नंबर आप तो पक्का यहाँ से फिक्स कर लेंगे अपना। उसके बाद देखेंगे आगे
देखिए व्याकरण से आपका क्वेश्चन रहेगा तो वो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। आपको जो 10 क्वेश्चन दिया रहेगा व्याकरण से, और इस 10 प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का आपको ये करना है। जो 10 प्रश्न में कम से कम आप 7 या 6 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सही करने का प्रयास कीजिएगा। 6 क्वेश्चन कम से कम आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो देखिए व्याकरण से पहला नंबर प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर आंसर, सोहन देर तक सोता है। क्या? सोहन देर तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न आपका, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त किया गया है। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, बच्ची सो रही है। देखिए ये प्रश्न आपका मॉडल सेट से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट पर ये नहीं बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। देखिए इससे आपका क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है जो यही सब कुछ आपको क्वेश्चन में पूछेगा। लेकिन हाँ पूछेगा व्याकरण का, तो आपको 10 प्रश्न में आपका 3 प्रश्न आपका यहाँ से जरूर पूछेगा मॉडल सेट से। तो मॉडल सेट को आप लोग पूरा 5 मॉडल सेट को आप लोग तगड़ा तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके बाद एग्जाम देने जाइए, गर्दा नंबर आएगा आपका। 13 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है? इनमें से कौन एक आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाता है, इमली। किसका? इमली इसका एक अनेकार्थ शब्द नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव समास है। कौन सा? अव्ययभाव समास है, ए नंबर आंसर। उसके बाद है, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है? 15 का क्वेश्चन है, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समाज होता है? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 15 का सही हो जाएगा तत्पुरुष समाज है। कौन सा? तत्पुरुष समाज, ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 16 नंबर प्रश्न आपका, प्रधान अध्यापक में प्रधान जो है अध्यापक किस समाज का उदाहरण है? प्रधान अध्यापक में प्रधान है जो अध्यापक किस समाज का उदाहरण है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास है। 17 नंबर प्रश्न है आपका, काड़ा है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा वेद है? जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा समास है? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। कैसा? मिश्र वाक्य है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आपका, जो अवयव दो पदों में दो वाक्य को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डेश अवयव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आंसर, समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक ये अवयव होता है। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है कृत के वाक्य में कर्ता के कार्य डैश होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का, ए नंबर आंसर, प्रधानता। कौन सा? प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न आपका, लड़कियां सो रही है, यह वाक्य कौन सा भेद है? यह वाक्य का कौन सा भेद है? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर आंसर, कौन सा? कृतवाच। कौन सा? कृतवाक, कर्ता वाक। उसके बाद चलेंगे हम लोग देखेंगे, देखिए खंड गौ में आपको एक पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 22 से 24 तक के प्रश्न का सही उत्तर आपको चयन करना है, भरना है। तो देखिए आप लोग को हम बताए थे, जो आप लोग अगर ध्यान से पदांश और गद्यांश को पढ़ना सीख गए तो आपका एग्जाम बहुत तगड़ा जाएगा। आप लोग इस बात का गारंटी लीजिए। तो आपको ये पदांश पढ़ लेना है, आपको फसल क्या है ये वाला पदांश, जरूरी नहीं यही पदांश आपका पूछे, कुछ भी पदांश आपका पूछ सकता है, तो उससे आपको आंसर बनाना है, तो जिससे आपको बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, प्रस्तुति पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्रस्तुति पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, किससे ली गई है? फसल से। किससे? फसल से, ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आप पदांश पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा अंदाजा जो किस से लिया गया है। उसके बाद 22 नंबर, फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 22 का सही उत्तर हो जाएगा नदी के पानी का। किसका? नदी के पानी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न, फसल किसका रूपांतर है? फसल किसका रूपांतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका? डी नंबर सर, मिट्टी के गुणधर्म का। किसका? मिट्टी के गुणधर्म का।
उसके बाद है फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का, किसका, मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है वर्ज छिपा हुआ न्यूटन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह, किससे, उत्साह। देखिए आपके पास अभी पूरा टाइम है, हिंदी को आप पूरा बुक को पढ़ सकते हैं, कहानी की तरह आप लोग पढ़ लीजिए और घोड़ जाइए। अगर बुक को पढ़ लिए तो आपको तो हम कहते हैं 80 में आप लोग 1 से 2 नंबर कटेगा, नहीं तो पक्का पूरा का पूरा मिलेगा। काहे कि आपका सब्जेक्टिव में कुछ कट सकता है नंबर ग्रामर पर्सन के कारण, नहीं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आप लोग बुक को पढ़ लीजिए एक बार, अभी आपके पास पूरा टाइम है, 7-8 घंटा के अंदर आप पूरा हिंदी बुक पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद है 26 नंबर प्रश्न आपका, उत्साह कविता में आए गए निधात शब्द का क्या अर्थ होता है। उत्साह कविता में आए गए निधा शब्द का क्या अर्थ है, तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अत्यधिक गर्मी। उसके बाद है 27 नंबर, गोपियाँ ने किसे भगवान कहकर संबोधित किया है। गोपियाँ ने किसे भगवान कहकर संबंधित किया है, तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धव को, किसको, उद्धव को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28 का जो होगा, गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी। गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियल के समान हो गई थी, किसका, हरियल के समान हो गई थी। 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए फिर आपको दिया है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आपको 20 प्रश्न आपका जो रहेगा वो पदांश और गद्यांश से ही रहेगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और आप लोग का तब गर्दाना बढ़ाएगा। बिल्कुल आप लोग को घबराना भी नहीं है और अच्छा से पढ़ना है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पदांश को जो आपका एग्जाम में रहेगा उसको आपको पढ़ लेना बढ़िया से, उसके बाद इसका आंसर देना है। देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। ये जो अंश प्रस्तुत किया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेताजी का चश्मा। किससे, नेताजी का चश्मा से ये पदांश लिया गया है। 30 नंबर, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पान ठूस रखा था। उसके बाद है 31 का क्या होगा, पान वाले कैसा आदमी था। पान वाले कैसा आदमी था, तो इसका सही उत्तर होगा कैसा था, ऑप्शन नंबर बी, काला मोटा और खुश मिजाज। कैसा, काला मोटा और खुश मिजाज, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 32 नंबर, नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था। नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन। कौन, कैप्टन। उसके बाद है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास को। किसको, कबीरदास को। उसके बाद है 34 नंबर, पतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। पतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, तो पतोह के भाई को क्या कहा था, पतोह के भाई को दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। क्या, दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 34 का। उसके बाद 35 है, बाल गोविंद भगत के गाँव के लोग का मुख्य धंधा क्या था। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, खेती बाड़ी करना। क्या, खेती बाड़ी करना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न आपका, बाल गोविंद भगत कितने बच्चे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो इसका सही उत्तर होगा इकलौता बेटा था। क्या था, इकलौता बेटा था। देखिए आप लोग कहानी को पढ़ लीजिए, आप लोग बिल्कुल, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप लोग एक तरफ से बुक को रीडिंग के जैसे रीडिंग कर लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसके बारे में आप कमेंट पर बताइए, आपको हम टेलीग्राम पर बुक आप लोग को दे देंगे PDF के रूप में, और आप लोग पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा। अगर कहानी पढ़ लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, सब्जेक्टिव में भी आपका गर्दा नंबर आएगा, इस बात का पूरा गारंटी है आपको। और आपको हम बता देंगे जो कैसे कैसे सब्जेक्टिव में ट्रिक के साथ, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको हम सब कुछ बता देंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। उसके बाद देखिए आपको हम बोल रहे हैं ना, जो पदांश और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। देखिए फिर से एक दे दिया है, इसी से तो आप लोग का स्कोर करना है आपको। बुक अगर नहीं पढ़ा है, जो अगर नहीं पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ने का आदत डाल दीजिए, ध्यान से पढ़ने का, ताकि उसका एक भी आंसर आपका गलत नहीं हो। देखिए 37 नंबर प्रश्न आपका क्या है, इस पदांश से आपका लिया गया है, जहाँ पे बोल रहा है, सॉरी ये गद्यांश है, पदांश बोल रहा है, ये गद्यांश से लिया गया प्रश्न है आपका 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी, तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही भात। क्या, दही भात, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 38 नंबर,
खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब तुम राजा हो जाओ, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, सी नंबर। उसके बाद है 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, काठ का घोड़ा। किसका? काठ का घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद है 40 नंबर प्रश्न आपका, इस गद्यांश में कौन सा 100 पक्षियों के नाम आए हैं? इस गद्यांश में कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर। तो बिल्कुल आप लोग देखिए, आप लोग बुक को आप लोग जल्द से पढ़ लीजिए, आप लोग के पास अभी पूरा टाइम है, आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का, इस बात का गारंटी लेते हैं अगर आप लोग बुक पढ़ लिए। अगर बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हम बुक अवेलेबल करवा देंगे और इसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा। और आप लोग पदांश और गद्यांश को पढ़ने का आदत डाल दीजिए, बहुत अच्छा से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक भी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं बना के आइएगा। तो आप लोग का स्कोर 70 प्लस, क्या हम तो कहते हैं 75 प्लस भी आपका स्कोर होगा। बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, आपको हम ट्रिक दे रहे हैं। गद्यांश और पदांश पढ़ लिए अगर आपका, हम 25 नंबर में 20 नंबर आपका फिक्स कर देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।